हमारे पास दो स्पेलिंग्स हैं, कम, दूसरा है सिटी। इन दोनों स्पेलिंग्स में सी का यूज हुआ है। फिर ऐसा क्यों है कि इस स्पेलिंग में हम सी को क के जैसे पढ़ रहे हैं, कम, और यहां पर हम सी को स के जैसे पढ़ रहे हैं, सिटी। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास दो स्पेलिंग्स हैं, पॉलिसी, क्लब। इन दोनों स्पेलिंग्स में सी का यूज हुआ है। फिर ऐसा क्यों है कि इस स्पेलिंग में सी को स के जैसे पढ़ा गया है, पॉलिसी, और यहां पर सी को क के जैसे पढ़ा गया है, क्लब। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास दो स्पेलिंग्स हैं, पहला है एंजल, दूसरा है गन। इन दोनों स्पेलिंग्स में जी का यूज हुआ है। फिर ऐसा क्यों है कि यहां पर जी को ज के जैसे पढ़ा गया है, एंजल, और यहां पर जी को ग के जैसे पढ़ा गया है, गन। तो यही स्पेलिंग रूल्स होते हैं जहां पर इंग्लिश की स्टोरी बदल जाती है। तो अगर आप अपना स्पेलिंग्स का डाउट हमेशा के लिए क्लियर करना चाहते हैं और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग रूल्स सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं सोनम और इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग रूल्स के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहला रूल सीखते हैं, जो कि है कि कहां पर किस स्पेलिंग में जी ज के जैसे पढ़ा जाता है और जी कहां पर ग के जैसे पढ़ा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और उतना ही इजी भी है। एक बार आप समझ जाओगे तो उसे आप बहुत आसानी से यूज कर सकते हो। राइट, देखो सबसे पहला रूल ये लिखा हुआ है मैंने, जी कहां ज और कहां ग के जैसे यूज होता है। तो मैं इसको आपको ओरली भी बता सकती हूँ, उतना इजी है रूल, बट जस्ट फॉर योर नोट्स पर्पस कि अगर आप नोट्स मेंटेन कर रहे हो तो यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है जब भी किसी स्पेलिंग में जी के बाद ई आई या फिर वाई, ई आई वाई आता है तो जी का प्रोनाउंसिएशन ज के जैसे होता है। ई आई वाई अगर आएगा किसी भी स्पेलिंग में जी के बाद तो जी को ज के जैसे पढ़ा जाएगा। और यहाँ पे मैंने लिखा है ज्यादातर, मतलब इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होगा, बट कहाँ पर नहीं होगा वो हम आगे देखेंगे। ऑलराइट, सिर्फ 3 लेटर्स आपको लर्न करने हैं, ई आई और वाई। तो देखो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर जिंजर, जिंजर, ये जी के बाद आई आया है इसीलिए हमने यहाँ पे जी को ज के जैसे पढ़ा। और इस वाले जी में जी के बाद ई आया हुआ है तो इसीलिए हमने जी को ज के जैसे पढ़ा, जिन ज, ई आई वाई। 3 लेटर्स आपको एकदम याद रखने हैं। ये एक और स्पेलिंग रूल में ये तीनों लेटर ही आपको काम आने वाले हैं, ई आई वाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, जेम, जेम, जी के बाद ई आया हुआ है, ई आई वाई, तो इसीलिए इसको हम जेम पढ़ेंगे। इसको हम क्या पढ़ेंगे, डिजिट, डिजिट, क्योंकि जी के बाद आई आया है। और वैसे ही आप बाकी की स्पेलिंग्स भी देख लो, एनर्जी, एनर्जी क्योंकि यहाँ वाई आया है, जेंटलमैन क्योंकि यहाँ पर ई आया हुआ है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप भी कुछ और वर्ड सोचिए और नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, देखें आपको कितने वर्ड्स याद आते हैं। ई आई वाई याद रखना। यहाँ पे मैंने सेकेंड इसका लिखा हुआ है कि कहाँ जी ग के जैसे पढ़ा जाएगा। तो देखिए जब भी किसी स्पेलिंग में जी के बाद ई आई वाई के अलावा कोई भी कॉन्सोनेंट आए या फिर इसके अलावा कोई भी वॉवेल आए तो उसको हम ग के जैसे ही पढ़ेंगे। जब भी किसी स्पेलिंग में जी के बाद ई आई वाई के अलावा कोई भी दूसरा लेटर आए तो उसको आप जी को उसमें आप ग के जैसे ही पढ़ोगे। एग्जाम्पल देखिए आपको समझ आ जाएगा, गोल्ड, ओ, गैंग, ग्लास, गन, गोल, गेज एंड ग्लेयर एंड एटसेट्रा। ओके, आप और वर्ड सोचिए, पोस्ट करें नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं देखूंगी कि किसने पोस्ट किया। यहाँ पे इतना आई थिंक आपको रूल समझ आ गया। ई आई वाई अगर आ रहा है तो जी को ज के जैसे पढ़ेंगे, इसके अलावा हर स्पेलिंग में जी को ग के जैसे पढ़ेंगे। ऑलराइट, यहाँ पे मैंने कुछ एक्सेप्शंस लिखे हुए हैं। देखिए आपको कोई भी स्पेलिंग का रूल परफेक्ट नहीं मिलेगा। हर स्पेलिंग में
हर एक स्पेलिंग में आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे, इसीलिए ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हर स्पेलिंग में अगर आपको एक्सेप्शन मिलेंगे तो हम कैसे माने कि ये वाला रूल लगेगा कि नहीं लगेगा। जैसे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्टली यूज स्पेलिंग्स है, जैसे बिगिन में जी के बाद आई आ रहा है, EIY से है आई, तो भी हम इसको बिगिन पढ़ते हैं। जी को यहाँ पे ज नहीं पढ़ा जाता है, इसे ग के जैसे पढ़ा जाता है। हंगर, फिंगर, गिफ्ट, गेट, फॉरगेट, इस तरीके के जितने भी स्पेलिंग्स हैं इनमें देखना आप EI, तो भी हम इनको कैसे पढ़ते हैं, इनको हमें ज पढ़ना चाहिए पर हम इनको ग के जैसे पढ़ते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और ये करते ही रहेंगे, क्योंकि स्पेलिंग रूल्स परफेक्ट आते ही नहीं, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ऑलराइट, तो पहला रूल आई थिंक आपके लिए क्लियर है। इसके ऊपर आप और स्पेलिंग सोचिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सोचोगे, दिमाग को फोर्स करोगे चीज़ें सोचने के लिए, तो वो उतनी ज़्यादा आपको अच्छे से याद होती हैं। तो प्रैक्टिस इज मस्ट। सिखाना तो कोई भी आपको रूल बता देगा, आप कितना पिक कर रहे हो प्रैक्टिस के थ्रू, कितना उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो, उसी से ही आप इंग्लिश सीखते हो। ऑलराइट, तो ये वर्ड सीखो, इनको बोलो, जितने भी वर्ड्स हैं उनमें डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये इसको इसीलिए ऐसा पढ़ रहे हैं, तो आपको स्पेलिंग्स भी याद होने लगेंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकेंड रूल स्पेलिंग का, देखते हैं कौन सा रूल है और वो कितना इंपॉर्टेंट है। बचपन से हम एक रूल पढ़ते आ रहे हैं कि हमें किसी भी वर्ड का जब प्लूरल बनाना है तो उसमें एस या ES जोड़ देने का। राइट, हमें ही पता है, पर किस वर्ड में एस, किस वर्ड में ES लगेगा वो हमें नहीं पता होता, या हम एक बार सीख भी जाते हैं तो हम भूल जाते हैं। तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो हमारे पास सेकेंड रूल है कि प्लूरल नंबर लिखते समय, किसी भी वर्ड का बहुवचन लिखते समय, राइट, जैसे एक वचन, बहुवचन आप पढ़ते हो ना, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, तो अगर हमें किसी भी वर्ड का बहुवचन बनाना है, उसका प्लूरल नंबर बनाना है, तो कहाँ S लगेगा, कहाँ ES लगेगा, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब भी किसी वर्ड का लास्ट लेटर अगर S है, SS है, CH है, Z है, SH है या फिर X है, S, SS, CH, Z, SH या फिर X है, तो उनको प्लूरल करने के लिए हमें ES लगाना है। बाकी हर वर्ड को, हर नाउन को हमें प्लूरल बनाने के लिए सिंपली S लगाना है। देखते हैं एग्जाम्पल। हमारे पास एक वर्ड है विश, तो इसमें S लगेगा कि इसमें ES लगेगा? इसमें ES लगेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास SH है, विश। बस इसमें क्या लगना चाहिए? इसमें लगना चाहिए ES, क्योंकि लास्ट लेटर है हमारे पास S। बुक क्या लगना चाहिए? बुक को प्लूरल करने के लिए, बुक को प्लूरल बनाने के लिए हमारे पास लगेगा S, क्योंकि S, SS, CH, SH, X और Z के अलावा है K, राइट? तो S। यहाँ पे क्या लगना चाहिए? ES। इधर आप बताओ क्या लगेगा? यहाँ लगेगा S और यहाँ पे लगेगा ES, राइट? सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा पता करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस को अगर आप बाजू में सिर्फ S भी लगाओगे तो भी ये बस हो जाएगा, तो उसको हमें बसेस पढ़ना पड़ता है। विश को विशेस पढ़ना पड़ता है, विश तो हो नहीं सकता। तो कॉमन सेंस भी यूज़ करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि किस वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए S लगेगा या ES लगेगा। नहीं तो सिंपली आप ये रूल याद कर लो, तो फिर तो आपको पता चल ही जाएगा। तो ये था सेकेंड रूल, और ये रूल आपको बहुत अच्छे से याद इसीलिए भी रखना है कि अगर आप टेंस सीखते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमेशा पढ़ते हैं ना कि वर्ब को S या ES में बदल देते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, उसमें S या ES लगाना पड़ता है। तो उसमें भी यही रूल लगता है। आगे हम टेंस पढ़ने वाले हैं बहुत जल्दी, कुछ ही दिनों में स्टार्ट करने वाले हैं हम टेंस की सीरीज, तो ये रूल आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का थर्ड स्पेलिंग रूल। चलिए देखते हैं कौन सा है वो रूल। चलो अब देखते हैं थर्ड स्पेलिंग रूल कि कहाँ पर सी, स और कहाँ पर क के जैसे पढ़ा जाता है। ऑलराइट, देखिए मैंने आपको अभी ग वाले स्पेलिंग में मैंने आपको 3 लेटर्स याद करने के लिए बोला था, EI और Y। वही 3 लेटर्स का ग्रुप यहाँ भी काम आएगा। तो देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, पहला रूल, जब भी किसी स्पेलिंग में C के बाद EI या Y यूज हो तो C का प्रोनाउंसिएशन स होता है। EIYI तो C स पढ़ा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, पॉलिसी, प्राइस, पॉलिसी, प्राइस, एडवाइस, डिवाइस, और यहाँ पे सर्टेन,
क्या है यहाँ पे देखो, वाई ई वाई, यही सब यूज हुआ है, ई आई वाई, इतना आपको याद रखना है। और इनके अलावा जितने भी लेटर्स यूज होंगे सी के बाद, तो वहां पे सी को क पढ़ा जाएगा। कैसे? टॉपिक, कम, काट, कट, क्लियर एटसेट्रा। ऑलराइट, यहाँ पर देखिए सी के बाद तो कुछ यूज नहीं हुआ है, तो वही काउंट होगा। ई आई वाई के अलावा कुछ भी, ओ ए यू एल, तो ये सारे वही वर्ड्स हैं, वही स्पेलिंग्स हैं जिनमें ई आई वाई नहीं आ रहा है सी के बाद, तो इसमें सी को क पढ़ा जाएगा। सिर्फ इतना सा रूल है। एक और मैं आपको स्पेशल पॉइंट बताती हूँ, देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि कई बार सी को श के जैसे भी पढ़ा जाता है, जैसे प्रेशियस, फेशियल, स्पेशल। तो यहाँ पे सी को हमने शेस पढ़ा, शेल पढ़ा, शेल पढ़ा, श के जैसे पढ़ा ना सी। तो उसके लिए क्या रूल है कि बहुत सारे ऐसे स्पेलिंग्स होते हैं जिनके एंड में ये सेट ऑफ वर्ड्स लेटर्स यूज होता है, शियन, शियल, शियस, शियंट, और भी सारे ऐसे ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं। तो अगर ये यूज होता है किसी स्पेलिंग के एंड में, तो वहां पर हम सी को श के जैसे पढ़ते हैं। तो इतना सा रूल है, आपको याद रखना है। बस आपको 3 वोवेल्स का ग्रुप याद रखना है, ई आई और वाई। उसको अगर आप याद कर लोगे तो आपको जी वाले स्पेलिंग्स पढ़ने और लिखने में आसानी हो जाएगी, और सी वाले स्पेलिंग्स को पढ़ने लिखने में आसानी हो जाएगी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 4th स्पेलिंग रूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप जैसे बिलीव लिखना चाहो, बिलीव की अगर आप स्पेलिंग लिखने की कोशिश करो तो आप ऐसे बी ई लिख लो, फिर सोचो बैठ के कि एल आई ई वी ई आएगा कि बी एल ई आई वी ई आएगा। ऐसा कभी कंफ्यूजन हुआ है क्या आपको? आई थिंक हुआ होगा, क्योंकि मुझे भी कई बार हुआ था पहले, जब तक कि मुझे ये रूल नहीं पता था कि कहाँ आई ई और कहाँ ई आई यूज होता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये मैं आपको अभी बताने वाली हूँ कि किस स्पेलिंग में कहाँ ई आई यूज होता है, कहाँ आई ई यूज होता है। क्योंकि इस तरीके के स्पेलिंग्स तो बहुत सारे होते हैं, जैसे प्रोटीन, रिसीव, कंसीव, इस तरीके के बहुत सारे स्पेलिंग्स होते हैं जहाँ पे ये पैटर्न यूज होता है आई ई या ई आई, और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो देखो, अब देखते हैं कि कहाँ ई आई यूज होगा और कहाँ ई आई और कहाँ आई ई यूज होगा। चलो देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले रूल लिखा हुआ है कि किसी भी स्पेलिंग में ज़्यादातर सी के बाद ई आई आता है। जब भी आप कोई स्पेलिंग पढ़ो और उसमें सी आए, तो सी के बाद आप ई आई लिख देना, ज़्यादातर वो सही होगा, ई आई। जैसे रिसीव, आर ई सी ई आई, सी ई आई, सी ई आई, सी ई आई। इस तरीके के स्पेलिंग्स बहुत सारे होंगे जहाँ पे सी आएगा, तो उसके बाद आप ब्लाइंडली ई आई लिख देना, तो ये सही हो जाएगा। और इसके अलावा जितने भी लेटर्स यूज होंगे सी के अलावा वाले जो स्पेलिंग्स होंगे, वहां पर सी के अलावा कोई भी दूसरा लेटर इस्तेमाल होने पर स्पेलिंग में ज्यादातर आई ई यूज होता है। जैसे बिलीव, फील्ड, फ्रेंड, यहाँ पर देखो आई ई यूज हुआ है क्योंकि यहाँ सी नहीं है, आई ई क्योंकि सी नहीं है, आई ई क्योंकि सी नहीं है, आई ई क्योंकि सी नहीं है। राइट, तो ज़्यादातर स्पेलिंग्स में अगर सी यूज़ हो रहा है तो आप सिंपली सी ई आई। अगर आप कंफ्यूजन हो ना जब भी, तो आप एक रिदम देख लेना है। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, सी के बाद ई आ जा रहा है, सी ई आई, तो वैसे आपको याद हो जाएगा। सी के बाद ज़्यादातर सी के बाद ई आई आएगा, और अगर सी के अलावा कोई लेटर आ रहा है तो उसके बाद आई आ जाएगा, जैसे बिलीव, और मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए। कुछ एक्सेप्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें ये पैटर्न यूज़ नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बहुत सारे, इनफैक्ट ज़्यादातर स्पेलिंग रूल्स परफेक्ट नहीं है, सब में फ्लॉ है। तो ये भी, इसमें भी एक्सेप्शंस हैं ही। तो देखो यहाँ पे प्रोटीन, तो यहाँ पे टी यूज़ हुआ है तो हमें आई ई यूज़ करना चाहिए था ना, क्योंकि सी नहीं है तो ई आई क्यों, पर प्रोटीन में ई आई यूज़ होता है टी के बाद। यहाँ पे एस के बाद ई आई यूज़ होता है, सीज, वियर्ड, ई आई डब्ल्यू के बाद, ई आई एल के बाद, लेजर एट्सेट्रा। तो आई थिंक ये रूल आपके लिए क्लियर है कि सी के बाद आप ई आई यूज़ करोगे, और सी के अलावा जितने भी लेटर्स आ रहे हैं किसी स्पेलिंग में, तो वहाँ पर ज़्यादातर आई ई। 80% केसेस में ये रूल लग जाएगा, बाकी कुछ एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करते ही हैं, तो उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का 5th रूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ईजी भी है। तो फटाफट से अब हम हमारा 5th रूल देख लेते हैं। तो देखो, कई बार कैसा होता है ना कि हमारे पास एक स्पेलिंग होती है, जैसे लूज है हमारे पास, और हमें उसमें ING ऐड करना है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसको कैसे लिखें। ये लिखें कि हम इसको
ऐसे लिखें। तो कई लोगों को तो पता होता है कि ये स्पेलिंग सही है और कई लोग ऐसे भी लिखते हैं जो कि गलत है। तो कंफ्यूज होने के बजाय क्यों ना हम वो रूल जान ले जहां पर हम ये सीख ले कि ई आखिर में कब हटेगा किसी वर्ड से और कहां पर ई नहीं हटना चाहिए। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल रूल है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो मैंने लिखा है, अगर कोई वर्ड ई से एंड होता है, जैसे कि हमारे पास ये सारे वर्ड्स हैं, अगर कोई वर्ड ई से एंड होता है और अगर ई के पहले का जो लेटर है, ई के पहले का जो लेटर है वो अगर कॉन्सोनेंट है तो उस वर्ड में आईएनजी जोड़ने पर ई हट जाता है। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, पहले मैं आपको वॉवल बताती हूँ। स्पेलिंग जो भी इंग्लिश अल्फाबेट होता है उसमें AEIOU 5 वॉवल्स होते हैं। उनके अलावा जितने भी लेटर्स या जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, राइट? ये आई थिंक आपको पता है। तो अगर किसी स्पेलिंग में ई के पहले कॉन्सोनेंट है यानी AEIOU के अलावा कोई भी लेटर है तो आप उस स्पेलिंग में आईएनजी ऐड करते टाइम ई हटा दोगे। जैसे मेक में आईएनजी हमने ऐड किया तो मेकिंग बन गया, टेक में आईएनजी ऐड किया तो टेकिंग बन गया, हैव आईएनजी हैविंग, लूज आईएनजी लूजिंग, केयर आईएनजी केयरिंग। तो बहुत सिंपल रूल है और बहुत यूजफुल भी है। बहुत छोटा सा ये डाउट है बट इस डाउट में बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। तो आई थिंक अब के बाद आप नहीं करोगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्फॉर्मेशन सेंटर पर बहुत जल्दी टेंस की सीरीज शुरू होने वाली है, तो जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस करोगे ना तब आपको ये रूल काम आएगा, क्योंकि हम वहाँ पे वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। तो अगर आपको ये रूल पता होगा तो आप मिस्टेक नहीं करोगे। तो ये थे 5 स्पेलिंग के रूल। ये तो सिर्फ 5 हैं, इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनको अगर एक एक बार जान लिया जाए, एक एक बार पढ़ लिया जाए तो हमारे स्पेलिंग्स का डाउट हमेशा खत्म हो जाता है। हालांकि एक्सेप्शंस होते रहेंगे, तो वो जब हम इंग्लिश पढ़ते रहते हैं, यहाँ वहाँ देखते रहते हैं, बहुत स्पेलिंग्स को गौर से एकदम फोकस के साथ देखते हैं, कंसंट्रेशन के साथ, तो हमें थोड़ा स्पेलिंग्स याद भी होने लगते हैं, तो वो एक्सेप्शन वाले डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। बट बेसिक रूल्स हमें पता होना चाहिए। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में बताए गए 5 रूल्स आपको पसंद आए होंगे। इन रूल्स की मदद से आई थिंक आप बहुत सारे वर्ड्स अभी बिना स्पेलिंग मिस्टेक के बना सकते हो। तो ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप स्पेलिंग रूल्स के ऊपर और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि इसका पार्ट 2 मैं तभी बनाऊंगी जब आप इस पर पॉजिटिव रिस्पांस दोगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। अगर इस पर व्यूज़, लाइक्स और कमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी, क्योंकि बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको सीखना चाहिए। और राइट, तो फिलहाल इस वीडियो को एंड करेंगे। इस वीडियो के बारे में आपकी ओपिनियन नीचे कॉमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा, और अगर हो सके तो इन 5 रूल्स के ऊपर, सभी रूल्स के ऊपर एक एक स्पेलिंग बनाइए और कमेंट में पोस्ट करिए। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको आपको टच करना है, और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको आपको टच कर देना है। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सीख सकते हैं। तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। ऑलराइट, ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।